जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम इसका पहले ही परिभाषा लिख करके रखे हैं ताकि आपका समय कम वेस्ट हो। हम बोले हैं कि जो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, इसे मान के चलते हैं हम, दुनिया में बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो जल में घुल जाता है। जैसे जैसे चीनी की बात किया जाए तो चीनी को अगर आप जल में डालिएगा ना तो चीनी कुछ समय के बाद जल में घुल जाता है। फिर अगर आप ग्लूकोज का बात कीजिएगा तो उसको भी आप जल में डालिएगा तो वह भी क्या होता है, जल में घुल जाता है, यानी कि वो भी जल में घुलनशील है। अगर ग्लूकोज का बात किया जाए तो उसको भी आप जल में डालिएगा तो वह भी क्या हो जाता है, जल में घुल जाता है। नमक का बात कीजिएगा, NaCl का बात कीजिएगा तो इसको भी आप अगर जल में डालिएगा तो यह भी क्या होता है, जल में घुल जाता है। लेकिन इस सारा जितना भी पदार्थ हमने डाला था उसमें से कुछ पदार्थ का अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे कि मान के चले NaCl हो गया, KCl हो गया, आपका चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, इस सब पदार्थों में से अगर बात किया जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में केवल घुलता है और वो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल करके ना वो बेचारा आयनों में टूट जाता है। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका पॉजिटिव आयन और एक होता है आपका निगेटिव आयन। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं जल। ठीक है, और एगो और हम ले लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं हम KCl, यहाँ पर और डाल देते हैं, यहाँ पर KCl का विलयन है, यहाँ पर HCl का विलयन है, यहाँ पर NaCl का विलयन है और जल में इसको हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए। इसको भी हम क्या कर दिए, जल में डाले हैं, इसको भी जल में डाले हैं और इसको भी किस में डाल दिए, जल में डाल दिए। ठीक है, अगर इसको जैसे आप जल में डालिएगा ना तो ये दो भाग में टूट जाता है, K पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो यहाँ पर K पर जो पॉजिटिव है, पोटेशियम पर जो पॉजिटिव है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम का पॉजिटिव आयन और यह हो जाता है क्लोरीन का निगेटिव आयन। ठीक है, दो को आयनों में टूट गया। जैसे NaCl को डालिएगा ना तो NaCl टूट जाता है पॉजिटिव में, NaCl में जो होता है Na टूट जाता है पॉजिटिव में और Cl टूट जाता है निगेटिव में। ठीक है, उसी तरह से HCl को डालिएगा तो H पॉजिटिव और Cl का चीज में, निगेटिव में। यानी कि इस सब पदार्थ को देखा जाए, चाहे वह KCl हो, चाहे वह NaCl हो, चाहे वह HCl हो, यह सारा पदार्थ को जब आप पानी में डाल रहे हैं तो यह आयनों में टूट जा रहा है। यही खातिर यह सारा पदार्थ क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा कहलाएगा विद्युत अपघट्य। जैसे और एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो हम ले लेते हैं आपका एग्जांपल यहाँ पर लिखिए देते हैं। एग्जाम्पल में हम बात कर लेंगे किसका किसका, HCl, NaCl, KCl, H2SO4, NaOH। और अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं KOH। और अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं CH3COONA यह सारा का सारा पदार्थ जो होता है विद्युत अपघट्य है, क्योंकि यह सबको अगर आप जल में डालिएगा तो यह आयनों में टूट जाता है। इसके अलावे भी अगर और बात कीजिएगा तो वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझे? तो यह हो गया आपका विद्युत अपघट्य का परिभाषा। विद्युत अपघट्य